56 वर्ष से बांखड़ा विस्थापित आज भी ज्यों के त्यों अपनी समस्या से जूझ रहे हैं तथा किसी भी सरकार ने आज तक बांखड़ा विस्थापित की समस्या का निदान नहीं किया तथा आज भी विस्थापित अपने प्लांटों को लेकर सरकार के द्वार पर चक्कर पे चक्कर काट रहे। फलस्वरूप बांखड़ा विस्तारित आज भी अपने हकों के लिए तरस रहे हैं तथा जिन लोगों ने अपनी जमीन खोई है, जिन्हें अपना घर आवार गंवाया है, उन्हें आज भी सरकार की ओर से कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लगभग 3650 परिवार बांखड़ा विस्थापित प्रभावित हुए थे, जिनमें से 245 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आज तक कुछ नहीं मिला है। इसकी लड़ाई वह लगातार सरकार से लड़ रहे हैं। एक पहल वेलफेयर संस्था को जब उन्हें यह जानकारी मिली तो उन्होंने बांखड़ा विस्थापितों के साथ मिलकर 11 अक्टूबर को माननीय राज्यपाल महोदय हिमाचल प्रदेश से मिले थे तथा जो विस्थापितों ने मांग पत्र उन्हें सौंपा वो उन्होंने माननीय जिलाधीश को भेजा तथा उपायुक्त पंकज रॉय के पास भी उन्होंने विस्थापितों के साथ मिलकर अप्रैल महीने में वार्ता की। आज हम नैना देवी श्री नैना देवी जी माता जी के चरणों में भाखड़ा डैम के जो आउटस्टीज हैं उनके साथ एक पहल वेलफेयर सोसाइटी की एक सांझी संयुक्त प्रेस वार्ता में एकत्रित हैं। सबसे पहले मैं प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज ये समय निकालकर इस बहुत ही उचित और इम्पॉर्टेंट इशू को उठाने के लिए, आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे अपना समय दिया। आज हम आपके सामने एक पिछले 56 साल से जो भाखड़ा डैम के विस्थापित हैं, जो अपनी लड़ाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ हम लोग आज आपके सामने हाजिर हैं। हमारे जो भाखड़ा डैम के विस्थापित हैं, जिनकी ज़मीन पानी में आई, जिनके घर, जिनके गांव पानी में आए, जिनको अपनी घरों को छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, इसलिए कि ये जो मंदिर है, भाखड़ा डैम को मंदिर कहा गया है, ये बन सके। उसमें से भाखड़ा डैम इंजीनियर की जानकारी के मुताबिक 3838 लोग विस्थापित हुए थे, जिनमें से बहुतात को किसी न किसी ज़रिए से कुछ न कुछ मिला था, लेकिन 245 लोग ऐसे थे जिनको आज तक कुछ नहीं मिला और जो इसके लिए लगातार अपनी जो लड़ाई है लड़ रहे हैं। एक पहल वेलफेयर सोसाइटी को जब ये जानकारी मिली तो हम लोगों ने अक्टूबर महीने पिछले साल 11 अक्टूबर को माननीय गवर्नर साहब को एक रिप्रेजेंटेशन दी। माननीय गवर्नर साहब ने हमारी बात को सुना, 10-20 मिनट टाइम दिया और उन्होंने आगे इस हमारे पत्र को चलाया, जिसके संदर्भ में हम लोग अप्रैल महीने में डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से पंकज राज जी से मिले थे। पंकज राज जी ने बताया कि इसके ऊपर काम चल रहा है और चंगर प्लासिन में 256 बीघे जगह हमने आउटस्टीज के लिए तलाशी है। आप उनको वहाँ जगह जाकर देख लो, अगर वो जगह ठीक लगी तो आप हमें बता दो, हम आपको तुरंत ही प्लॉट काट के देंगे। तो मैं आप प्रेस के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मेरी तरफ ये आउटस्टीज बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। हम लोग चंगर प्लासिन में गए, वो जगह जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ एक पहाड़ी है, आधी पहाड़ी एम्स को दे दी गई है और उसके ऊपर छोटा सा जो टिप ऑफ द हिल है, छोटा सा हिल 245 को लॉटरी पे छोड़ दिया गया। ये कोई अच्छा कदम नहीं था, क्योंकि हम अपने हक किसी लॉटरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि ये लॉटरी निकाल दो, जिसका निकल गया वो ठीक है, जिसका रह गया वो रह गया। तो ये वो 245 हैं जो उस समय की पॉलिसी में लॉटरी सिस्टम में रह गए थे। तो ये भी एक असंवेदनशील कदम था। हमें आपसे ये निवेदन करते हैं, हम विधायक से, मौजूदा सरकार से, कि संवेदना के साथ काम करें, क्योंकि ये जो डैम है ये बहुत पूरे हिंदुस्तान में बिजली प्रोवाइड करता है, लेकिन इस डैम के पानी ने कई लोगों के घरों के दिए बुझा दिए हैं। तो मैं दो बातों के साथ आज का वक्तव्य बंद करूंगा। पहले हम पटवारियों से निवेदन करते हैं कि आउटस्टीज के साथ मिलके एक इकट्ठी जगह तलाश की जाए ताकि अच्छी कॉलोनी बन सके। दूसरा, विधायक और पूर्व विधायक से निवेदन है कि संवेदना के साथ इस इशू को उठाएं। आपके पास असेंबली है,
आपके पास एक के पास असेंबली है, एक के पास सरकार है। ये तो कोट कहलूर के लिए खुशी की बात होनी चाहिए थी कि एक असेंबली में है, एक सरकार में है। ये तो काम रुकना ही नहीं चाहिए, पर लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ऐसा है नहीं। इसके साथ साथ एक और विषय बहुत जरूरी है कि जब ये कोट कहलूर में भाखड़ा डैम बना था तो बीबीएमबी ने कुछ वादे किए थे यहाँ पे आउस्टीज को पानी देने का, सड़कें बनाने का, पुल बनाने का। लेकिन ये जानकारी जो हमारे पास आई है आज तक कि आरटीआई के तहत कि 3 पुल बनाए हैं और कुछ सड़कें बनाई हैं। हम ये निवेदन करते हैं डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से, विधायक से कि ये आपकी जिम्मेवारी है। आपको बीबीएमबी ने आपके साथ वादा किया था, आप इन सड़कों को उनसे बनवाएं। वो वादा आउस्टीज के लिए था, वो वादा उन लोगों के लिए था जिनकी जमीन, जिनके घर पानी ने खाए हैं। और बीबीएमबी ने ये अहद किया था उनके लिए सड़कें बनेंगी, उनके लिए पानी आएगा, उनके लिए पुल बनेंगे। लेकिन जिला बिलासपुर में ऐसा नहीं हुआ। ये जिम्मेवारी भी आपकी है, इसके ऊपर भी तुरंत ध्यान दिया जाए। तो अंत में मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और एक बात, जो जंडूता गांव में या और इस दरिया के दूसरी तरफ के जो आउस्टीज हैं और वहां के एसडीएम्स हैं, मैं ये कहना चाहूँगा ये जो लेटर निकला है ये स्वारघाट एसडीएम के ऑफिस से निकला है, क्योंकि हमने वहाँ पे अप्रोच किया और हम वहाँ पे गए। लेकिन जो बाकी एसडीएम ऑफिस है हम वहाँ नहीं जा सके। तो मेरा निवेदन है बाकी जिलाधिकारियों से भी कि वो तुरंत इस पे कार्रवाई करें ताकि इनको इनका हक मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद। छोटा सा जो टिप ऑफ द हिल है, छोटा सा हिल, उसको 256 बीघे लिख के आउस्टीज को देने का प्रावधान किया गया था। हमें वहाँ पे हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के लिए सिर्फ एकमात्र जरिया है, वो है हेलीकॉप्टर। तो हमें ये लगा कि शायद सरकार इनको हेलीकॉप्टर भी लेके देगी अगर वहाँ पे प्लॉट मिलेंगे। हमने तुरंत पटवारी के पास गए, हमने वहाँ पे उसका तरतीमा देखा, अक्स देखा, तो वाकई ही वो टॉप ऑफ द हिल 256 बीघे जगह हमें वो प्रोवाइड की गई थी आउस्टीज के लिए। हमने इसका बिल्कुल विरोध किया। हमने डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट फ़ोन किया कि हमें ये जगह नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर हमें उपयोग में लाने पड़ेंगे। ये किस तरह का सरकार का बर्ताव था ये हमें पता नहीं। उसके बाद हमने 27 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर रोपड़ को अपनी रिप्रेजेंटेशन के 27 अप्रैल को रिप्रेजेंटेशन दी। हमने कहा डिप्टी बिलासपुर को हमने कहा कि हमें ये जगह नहीं चाहिए, हमें इसके बाबत और जगह दो जहाँ पे हमारे आउस्टीज इकट्ठे रह सकें, अच्छे से रह सकें और एमेनिटीज़ का जो रास्ता है वो उनको मिल सके। तो हमने वो लेटर 27 अप्रैल को दिया। 27 अप्रैल का जो हमारा लेटर है, इन्होंने उस लेटर के ऊपर संज्ञान लिया डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर ने। इनकी मीटिंग 12 मई 2022 को 12 मई 2022 को ये उस मीटिंग की मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जिसमें एक पहल संस्था द्वारा दिया गया रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया गया। और डिप्टी कमिश्नर का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया कि जो जगह सरकार ने तलाश की है वो बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है। तो हमने उनको कहा था कि आप नई जगह लेके दें। तो डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर ने ये जो पत्र निकाला, ये सारे जो हमारे एसडीएम हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको कहा कि 7 दिन में विद इन 7 डेज इस पत्र के जारी होने के बाद 7 दिनों के अंदर हमारे लिए कोई ना कोई जगह ऐसी ढूंढें जो कि रहने के काबिल हो। लेकिन इसमें भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि देरी होती गई। देरी का कारण मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि हम टिप्पा टिप्पणी के लिए नहीं आए, लेकिन देरी होती गई। हम लोग लगातार इनके पीछे रहे। तो हम लोग कल 9 जून 12 मई के बाद 9 जून, ये समय देख लीजिए, 7 दिन का समय दिया था कंप्लाइंस के लिए। लेकिन 12 मई के बाद 9 जून को हमारी नैना देवी तहसील के और हम लोगों ने अपने निजी तौर पर यहाँ जो बरमला बैरियल है, गोलथाई में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके जगह आसपास एक अच्छी जगह है जो कि सरकार की है। और हम ये निवेदन करते हैं सरकार से, पटवारियों से निवेदन करते हैं कि हमें उस जगह
निकाल के उस जगह के लिए हमारी रिपोर्ट बना के भेजें। हमारे जो औषधि साथी हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे बड़े भाई छोटे भाई बैठे हैं, सारे ही सरकार के साथ मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समय जो है, समय का काम समय सीमा में किया जाए, इसको देरी में ना किया जाए, क्योंकि पहले ही हम 60 साल देरी में हैं। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, और जो विधायक नहीं हैं उनकी राज्य में सरकार है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और जो विधायक उनकी राज्य में सरकार है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण एक सामाजिक संस्थाओं को ये इशू उठाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि जो हमारे विधायक जीते हुए हैं और जो हारे हुए हैं वो संवेदना से काम नहीं कर रहे। तो मेरी उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये मसला अधिकारों का है, ये मसला उन लोगों के घरों का है जो पानी में डूब गए। तो आप लोग भी संवेदना के साथ काम करें, क्योंकि आज ये समय है, इनको प्लॉट मिल सकते हैं। आज ये समय आया है कि इनको इनका हक मिल सकता है। पहले भी ऐसे हुआ था, 545 लोगों को जो रहते थे उनको लॉटरी सिस्टम में कर दिया गया, 300 कुछ लॉटरी ले गए और 245 को लॉटरी पे छोड़ दिया गया। ये कोई अच्छा कदम नहीं था, क्योंकि हम अपने हक किसी लॉटरी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि ये लॉटरी निकाल दो, जिसका निकल गया वो ठीक है, जिसका रह गया वो रह गया। तो ये वो 245 हैं जो उस समय की पॉलिसी में लॉटरी सिस्टम में रह गए थे। तो ये भी एक असंवेदनशील कदम था। हमें आपसे ये निवेदन करते हैं, हम विधायक से, मौजूदा सरकार से, कि संवेदना के साथ काम करें, क्योंकि ये जो डैम है ये बहुत पूरे हिंदुस्तान में बिजली प्रोवाइड करता है, लेकिन इस डैम के पानी ने कई लोगों के घरों के दिए बुझा दिए हैं। तो मैं दो बातों के साथ आज का वक्तव्य बंद करूंगा। पहले हम पटवारियों से निवेदन करते हैं कि औषधीज के साथ मिलके एक इकट्ठी जगह तलाश की जाए ताकि अच्छी कॉलोनी बन सके। दूसरा, विधायक और पूर्व विधायक से निवेदन है कि संवेदना के साथ इस इशू को उठाएं। आपके पास असेंबली है,